जी, तो ये इन्वेंट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है। द रॉ मटेरियल लेजर ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंसर्न शोज द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग द मंथ। एक इंडस्ट्री है जिसमें मटेरियल रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स हैं जिसका रेट 2 है। फिर उन्होंने रिसीव किए हैं 400 यूनिट जिसका ये रेट है। इशू किए हैं 800, इशू किए हैं 400, फिर रिसीव किए हैं 600 जिसका यूनिट ये है पर यूनिट 2.6। ये सारा डाटा उसने दिया हुआ है रॉ मटेरियल का। ओके, उसके बाद उसने अदर कॉस्ट लिखी हैं कि जो मज़ीद कॉस्ट लगी वो लगी डायरेक्ट लेबर और एफ दोनों की अमाउंट्स भी दी हैं। अभी हम यहाँ से इतना ही पढ़ते हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट है ना वो उसकी है स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है मटेरियल का फाइफो और लाइफो दोनों के तहत। और स्टॉक लेजर कार्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसने रॉ मटेरियल की दी हुई है। ठीक है, तो अब स्टॉक लेजर कार्ड बनाते हैं। स्टॉक लेजर कार्ड का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर स्टॉक लेजर कार्ड लिखना है, कंपनी है तो उसका नाम भी लिख देना है, और फाइफो मेथड लिखना है। फाइफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मटेरियल पहले आएगा स्टॉक में वो पहले स्टॉक से जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इसका फॉर्मेट होगा। ये 3 कॉलम बने होंगे। पहला कॉलम रिसीप्ट का है, फिर दूसरा कॉलम इशूड का है, लास्ट कॉलम बैनर्स का है। रिसीप्ट में भी 3 कॉलम है, सब कॉलम्स यूनिट्स, रेट और अमाउंट। इसी तरह इशूड में भी यूनिट, रेट और अमाउंट, बैलेंस में भी यूनिट्स, रेट और अमाउंट। और अब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन को इसके अंदर हमने लिखना है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट जिनका रेट है 2। तो ओपनिंग बैलेंस हम ये रिसीव के कॉलम में ही लिख देते हैं, या ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आना चाहिए। 1000 यूनिट्स, रेट है 2, अमाउंट हो जाएगी 2000, और इस तरह से लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद उसने रिसीव किए हैं 400 यूनिट जिनका रेट है 2.5। तो रिसीव्ड को यहाँ पे रिसीट के कॉलम में लिखना है 400 यूनिट्स, रेट 2.5। 400 को जब हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के यूनिट्स हो गए हैं। एक 1000 यूनिट्स हैं 2 अमाउंट वाले, और एक 400 यूनिट्स हैं 2.5 वाले। दोनों को अलग अलग हमने मेंशन करना है। 1000 वाले यूनिट्स हैं 2 के, और 400 वाले यूनिट्स हैं 2.5 के। ये बैलेंस हो गया हमारे पास। 2 तरह के यूनिट्स, टोटल 1400 यूनिट्स हैं और 2 तरह के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट उसने इशू किए हैं 800 यूनिट्स और इशू किए हैं 400 यूनिट्स। तो इशू हम लिखेंगे 800 यूनिट्स यहाँ पर। अब कौन से 2 तरह के यूनिट्स हैं हमारे पास, 2 रुपये वाले, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ वाले और 2.5 वाले। ये मेथड है फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास पहले थे वो पहले आउट होंगे। तो पहले थे हमारे पास 1000 वाले, तो पहले 1000 में से ये 800 यूनिट्स जाएंगे, यानी कि जो यूनिट जाएंगे उनका रेट होगा 2, अमाउंट 1600। तो 1000 में से ये 800 यूनिट चले गए, बाकी रह गए 200 यूनिट्स 2 रुपीज़ वाले। और ये जो 2.5 वाले थे 400, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। अब ये बैलेंस रह गया हमारे पास। फिर उसने लिखा है कि 400 यूनिट्स भी हमने इशू किए हैं। अब 400 यूनिट्स मेथड वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो यूनिट्स पहले हैं हमारे पास, जो 200 रह गए थे, पहले वो जाएंगे, बाद में दूसरे वाले जाएंगे। तो 400 में से 200 गए होंगे 2 रुपीज़ वाले। ये 400 तो टोटल है, यहाँ पे होना चाहिए था 200 जाएंगे 2 रुपीज़ वाले, और 200 जाएंगे 2.5 वाले। तो 400 और 200 मल्टीप्लाई 2.5, यह आ जाएगा 500। अब 200 वाले यूनिट्स सारे चले गए, 400 में से 200 वाले यूनिट्स चले गए हैं, बकाया रह गए हैं 200 यूनिट्स। 2.5 वाले 500। ठीक है, नेक्स्ट उसने 600 यूनिट्स खरीदे हैं 2.6 के। तो रिसीप्ट में लिखेंगे इसको 600 यूनिट्स 2.6 के। तो 600 को 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1560। अब पहले से हमारे पास पड़े हैं 200 यूनिट्स 2.5 वाले, और यूनिट्स आ गए 600 2.6 वाले 1560। ठीक है, लास्ट में आपने ये करना है, जब स्टॉक लेजर कार्ड बन जाएगा ना तो आपने टोटल करना है।
रिसीव्ड में यूनिट्स का टोटल करना है और अमाउंट का टोटल करना है। इसी तरह इशूड में भी यूनिट्स का टोटल करना है और अमाउंट का टोटल करना है। और जो बैलेंस वाला है उसमें सिर्फ ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसका आपने टोटल करना है कि टोटल 800 यूनिट्स हैं और ये बनता है 252060। ठीक है, स्टॉक लेजर कार्ड जब आप सारी एंट्रीज कर दोगे तो लास्ट में आपने ये टोटल अमाउंट्स लिख लेनी है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने हमें बताया है कि उसने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन है पेपर का उसमें 1600 लिखा है, जबकि 1600 नहीं है 600 है। 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं जिसमें से 600 उसने सेल किए हैं, 400 उसके पास फिनिश गुड्स में बच गए हैं। ये मैं 600 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने लिखा है देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जब स्टार्ट में कोई यूनिट्स नहीं थे तो सिर्फ 1000 मैन्युफैक्चर हुए, 400 क्लोजिंग में, तो इसका मतलब 600 ही सेल हुए होंगे। तो ये है 1000 मैन्युफैक्चर हुए, 600 सेल हुए, 400 क्लोजिंग में है और कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। सेकंड में उसने लिखा हुआ डिटर्मिन ईच ऑफ द टू इन्वेंट्री मेथड ईच ऑफ द मंथ बैलेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बताना है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बताना है और कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताना है। ठीक है, ये 3 बैलेंस हमने बताने हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल, हमने ये सारे बता रहे हैं एंडिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का बैलेंस बताने के लिए कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक लेजर कार्ड के जो लास्ट में बैलेंस आ रहा होता है ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि है 2060। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में 400 यूनिट्स हैं लेकिन पर यूनिट रेट हमें नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल हमें पता है कि 600 यूनिट सेल हुए हैं लेकिन पर यूनिट रेट उनका नहीं पता। तो पर यूनिट रेट के लिए यहाँ पे हमें साइड पे वर्किंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर, जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी कॉस्ट। तो सबसे पहले इसमें लिखना है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये जो स्टॉक लेजर कार्ड बनाया है ये इशू का कॉलम हमें बता रहा है कि कितना टोटल मटेरियल हमने इशू किया है और इशू किए हुए मटेरियल की अमाउंट ये लास्ट में लिखी होती है 2500। तो हम ये मटेरियल जो इशू हुआ है उसकी अमाउंट लिखेंगे 2500। डायरेक्ट मटेरियल और एफओएच ये दोनों उसने क्वेश्चन में दिए हैं। डायरेक्ट लेबर है 4000 और एफओएच है 3500। इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। ये है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड भी हैं, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हैं 1000 और जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर में ये उनकी टोटल कॉस्ट है। हम इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हैं 1000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। 10,000 डिवाइड बाई 1000 ये आ जाएगा ₹10। ये पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास। अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है 400, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल के यूनिट्स हैं 600, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट आ जाएगी 6000। ओके, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये फाइफो मेथड है सेम इसी तरह ये लाइफो मेथड भी होगा। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। रिसीव्ड, सबसे पहले हमने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस में स्टार्ट में 1000 यूनिट से और जिनका रेट था 2000 टोटल। उसके बाद 400 यूनिट्स हमने रिसीव किए 2.5 के हिसाब से, जिसकी टोटल अमाउंट थी 1000। अब हमारे पास दो तरह के यूनिट्स हो गए, एक 1000 यूनिट्स
2 के और 400 यूनिट्स 2.5 के। ठीक है, अब यूनिट्स हमने इशू किए हैं 800। ये मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट के, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो पहले आउट होगा। तो लास्ट में आए ये 400 यूनिट्स, तो 800 में से 400 यूनिट्स जाएंगे 2.5 वाले और 400 यूनिट्स जाएंगे 2 वाले। ये आ गया 1000, ये आ गया 800। अब ये 400 यूनिट्स सारे चले गए, 1000 में से 400 गए हैं, तो ये जो 1000 जो 2 रुपीज़ वाले यूनिट्स हैं ये बचेंगे 600 टू 2000, ये बैलेंस है। फिर उसने 400 मज़ीद इशू किए हैं, हम 400 इशू करेंगे। अब यूनिट्स ये एक ही पड़े हैं हमारे पास 2 रुपीज़ वाले, ये चले जाएंगे और ये रह गए 200 यूनिट्स ₹2 2000। और लास्ट में उसने रिसीव किए हैं 600 यूनिट्स 2.6 के हिसाब से, तो ये बनता है 1560। दो तरह के यूनिट्स हो गए, 200 यूनिट्स ₹2 के और 600 यूनिट्स 2.6 के, 1560। लास्ट में उसने कहा हो या ना कहा हो, आपने ये टोटल ज़रूर करना है। रिसीव्ड के यूनिट्स का टोटल, रिसीव्ड की कॉस्ट का टोटल, इशूड के यूनिट्स का टोटल और इशूड की कॉस्ट का टोटल, बैलेंस के यूनिट्स का टोटल और बैलेंस की कॉस्ट का टोटल। ठीक है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट में हमने एंडिंग बैलेंस बताना है तीनों का। एंडिंग बैलेंस, सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का जो एंडिंग बैलेंस है स्टॉक लेजर कार्ड के लास्ट में लिखा होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर दूँ, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आता है 400, 600 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा 1200। ठीक है, ये करेक्शन इधर कर दूँ, ये भी 400, 1560 में 400 ऐड करेंगे तो 1960 आएगा। और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है 1960। फिर फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के यूनिट्स हमें पता है 400 हैं और कॉस्ट ऑफ सेल की जो इन्वेंट्री है उसके यूनिट्स हमें पता है 600 है। तो पर यूनिट के लिए वर्किंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या स्टॉक लेजर कार्ड के इशूड के कॉलम में जो अमाउंट लिखी होती है ये मटेरियल इशूड किया है, यूज्ड किया है। और डायरेक्ट लेबर वो क्वेश्चन में दिया हुआ 4000, FOH भी क्वेश्चन में गिवन है 3500, तो ये टोटल आ जाएगा 10100। डिवाइड करेंगे हम इसको यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ, जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है 1000। 10100 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.1, ये है पर यूनिट कॉस्ट। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.1 के साथ और 600 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10.1 के साथ। 400 मल्टीप्लाई 10.1 ये आ जाएगा 4040, और इसी तरह 600 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10.1 के साथ तो ये आ जाएगा 60। ठीक है जी, ये FIFO और LIFO ये इस मेथड के आंसर हैं। ओके।